वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहुु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना वमिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु वमन युद्लिल फला हादिय लहु। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बअदु फ़इन्न अहसनल कलामि कलामुल्लाह व खैरल हदि हदि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि वसल्लम। व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन दलालह व कुल्लु दलालतिन फिन्नार। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्ज़ि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा व यअलमु मुस्तक़र्रहा व मुस्तौदाहा। हर किस्म की हम्द व सना अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए बेशुमार लातादाद दुरूद व सलाम सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन इमाम कायनात जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पे। मुहतरम भाइयों, इस कायनात का हर फर्द व बशर जब तक उसकी जान है, जिस्म में रूह बाकी है, हर बंदा ये चाहता है कि उसके पास दुनिया की जिंदगी गुजारने के लिए सहूलतें मौजूद हों,
क्योंकि दुनिया की जिंदगी, इसका सामान, ये आराइशे अल्लाह अहकामुल हाकिमीन फरमाते हैं कि अल मालु वल बनूना ज़ीनतुल हयातिद दुनिया, इंसान का माल और उसकी औलाद अल्लाह पाक ने ये दुनिया में इस जिंदगी के लिए इसको जीनत बनाया है। और हर बंदा ये चाहता है कि दुनिया की खूबसूरती ये जीनत माल की सूरत में, औलाद की सूरत में उसके पास हो। तो मेरे भाइयों, अपने रिज़्क में बरकत के लिए, इजाफे के लिए दूसरा उसूल ये जहन में रखें। अल्लाह अहकामुल हाकिमीन ने अपने पाक कलाम में मुझे और आपको जो दूसरा उसूल दिया है वो ये है कि कायनात में बसने वाले जो इंसान है, इनका तवक्कल जो है वो अल्लाह पे होना चाहिए। तवक्कल अल्लाह जो है ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं कि इस गए गुजरे दौर में, इन मुश्किल हालात में, जिन हालात में हर बंदा परेशान नजर आता है, अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी परेशानियां, मसाइल जो है ये ख़त्म हों, तो उसके लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो उसूल दिया है मुझे और आपको, वो ये है कि हर शख्स को अल्लाह पे तवक्कल होना चाहिए, उस पे यकीन होना चाहिए कि हमारा राज़िक जो है वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह पाक है। अल्लाह के अलावा कोई रोज़ी देने वाला नहीं, अल्लाह के अलावा कोई खिलाने वाला नहीं। और अल्लाह पाक ने अपने पाक कलाम में बड़ी वजाहत के साथ इस बात को बयान किया है। जब बारी आई दीन की तो अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कि वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, कि ऐ मेरे बंदे, तुझे दीन उतना मिलेगा जितनी तू इस पे मेहनत करेगा। दीन तुझे मैं उतना अता करूंगा जितनी तू दीन पे मेहनत करेगा। ये बात बड़ी ही समझने वाली है, गौर करने वाली है। दीन उतना मिलेगा जितनी अल्लाह कहते हैं ऐ बंदे तेरी दीन पे मेहनत होगी। और यही वजह है, अगर कोई आदमी जिसने कुरान हकीम नाजरा ही नहीं पढ़ा, आप उसे कहें जी चलो जी आप अम्मा यतसाअलून सुना दें, वो कहेगा भाईजान मैंने तो कुरान का नाजरा ही नहीं पढ़ा, आप मुझे कह रहे हैं अम्मा सूरत जो है वो सुना दें। या आप कहें चलो ये नहीं आती कोई और सूरत सुना दो, तो वो कहेगा भाईजान मैंने कुरान हकीम जो है इसका नाजरा ही मुझे नहीं पढ़ना आता, मैं सुनाऊंगा कहां से। तो मेरे भाइयों, दीन उतना मिलेगा जितनी मैं और आप दीन पे मेहनत करेंगे। एक शख्स है, उसने कुरान का नाजरा तो पढ़ा है, हिफज भी उसने कर लिया, लेकिन कुरान का तर्जमा नहीं पढ़ा। आप उससे मुतालबा करें जी चलो भाईजान फलां आयत जो है उसकी तफसीर ही बता दो, तो वो कैसे बताएगा, क्योंकि तफसीर उसने सीखी ही नहीं। आयतुल कुर्सी एक बंदे को याद ही नहीं, आप डिमांड करें चलो भाई आयतुल कुर्सी का तर्जमा ही सुना दो, वो कहेगा भाईजान मुझे तो पढ़नी नहीं आती और आप मुझे तफसीर और तर्जमे की बात कर रहे हैं। तो ये उसूल अपने जहन में रखें कि अल्लाह पाक ने दीन उतना देना है जितनी मेरी और आपकी दीन पे मेहनत होगी। अगर कुरान नाजरे से पढ़ा है तो फिर ही पढ़ना आएगा। जबानी अगर कोई सूरतें याद की हैं तो फिर ही किसी को सुना सकेंगे। तर्जमा अगर आपने सीखा है तो तब ही तर्जमे के साथ कुरान हकीम को पढ़ सकेंगे, किसी को पढ़ा सकेंगे। लेकिन जो रोजी है, अल्लाह अहकामुल हाकिमीन का ये वादा है,
अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कि वफ़िस्समाई रिज़्क़ुकुम वमा तुअदून। रब कहता है कि बंदे दीन तेरी मेहनत से मिलेगा, जितनी तू मेहनत करेगा तेरी मेहनत के मुताबिक तुझे मैं दीन अता कर दूंगा। लेकिन रोजी जो है ये तेरी मेहनत में नहीं बल्कि मेरे पास आसमानों में है। मैंने जितनी चाही तुझे अता करूंगा, जितनी मैंने तेरे लिए लिखी है उतनी ही मिलेगी। तू जैसे मर्जी कर ले, उससे ज्यादा नहीं मिल सकती। सारी दुनिया के लोग मिल जाएं तुझसे छीनना चाहें कि तेरी रोजी में से कुछ छीन लिया जाए, सारी दुनिया भी मिलके तुझसे रोजी जो मैंने लिख दी है कि तुझे मिलनी है वो सारी दुनिया एक तरफ हो वो छीन नहीं सकती। सारी दुनिया तुझे अता करना चाहे, मैं ना देना चाहूं, वो मिल नहीं सकती। और कुरान हकीम आप हर रोज पढ़ते हैं। कुरान हकीम की जो इब्तिदा हो रही है वो किस बात से हो रही है? पहली आयत कुरान पाक की पहले पारे में जब आप सूरतुल फातिहा आगाज करते हैं, सबसे पहली आयत जो है वो क्या है? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तर्जमा इसका क्या है कि तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं जो तमाम जहानों को पालने वाला है। अब मेरे भाइयों जरा गौर करें, कुरान हकीम में अल्लाह ये भी कहता कि मैं बड़ा गफूर रहीम हूँ, बड़ा अपने बंदों पे रहम करने वाला हूँ, अल्लाह बड़ा बख्शने वाला है। अल्लाह की सिफात सारी की सारी कुरान हकीम भरा पड़ा है। लेकिन सबसे पहले इसमें कोई शक नहीं, अल्लाह गफूर भी है, अल्लाह रहीम भी है, अल्लाह कहार भी है, अपने बंदों से प्यार भी करने वाला है, अपने बंदों की दुआओं को सुनने वाला भी है, कबूल भी करने वाला है, हर चीज अता करने वाला है। लेकिन सबसे पहले जो तज़किरा अल्लाह ने किया है कुरान की पहली आयत में वो क्या है कि रब जो है वो रोजी देने वाला सिर्फ रब है। ये पहली आयत में जिक्र क्यों किया? वजह क्या है? अल्लाह को पता था कि एक वक्त आएगा लोग ये अकीदा और यकीन बना के बैठ जाएंगे, जी मैं तो अपनी मेहनत से कमाता हूं, मुझे तो अल्लाह नहीं देता। इसलिए अल्लाह ने अकीदे की इस्लाह के लिए पहली आयत में ही इस बात का तज़किरा कर दिया कि बंदे तेरी रोजी जो है वो तेरी मेहनत में नहीं है बल्कि रोजी मैंने देनी है, रोजी मेरे पास है, मैंने जितनी लिखी है उतनी ही अता करूंगा। तो मेरे भाइयों अगर आज हम चाहते हैं ये परेशानियां दूर हों, ये मसाइल जो हैं ये सारे के सारे दूर हों, उसका एक ही हल है कि हम अल्लाह पे तवक्कल करें, अल्लाह पे हमारा यकीन होना चाहिए। और इमाम बुखारी रहिमहुल्लाह ने अपनी सही में रवायत को नकल किया है, हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बल्कि मुस्नद अहमद के अंदर ये रवायत मौजूद है, सही बुखारी में नहीं, मुस्नद अहमद के अंदर हदीस का नंबर है 205 हजरत उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है उसके पैगंबर ने ये फरमाया। हज़रत उमर कहते हैं मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बात कहते हुए सुना है कि अगर लोग जो है लौ अन्नकुम ततवक्कलूना अलल्लाहि हक्का तवक्कुलिही, नबी अलैहि सलाम ने फरमाया कि अगर लोग अल्लाह पे उस तरह तवक्कल कर ले, यकीन कर ले जिस तरह यकीन करने का हक है अल्लाह पे, अगर उस तरह का हमारा तवक्कल और यकीन हो जाए तो नबी अलैहि सलातु व सलाम ने फरमाया कि अल्लाह करेगा क्या? ला राजा का कुम कमा यर्जुकु तैर। आप अलैहि सलाम ने फरमाया अल्लाह ऐसे तुम्हें रिज़्क दे जिस तरह परिंदों को रिज़्क देता है। और फिर आप अलैहि सलाम ने फरमाया ऐ मेरे सहाबा, आप देखते हो परिंदे सुबह निकलते हैं, आप हजरात में से भी वो लोग जिन्होंने देहात की जिंदगी गुजारी है उनको पता होगा जब फजर की नमाज होती है सुबह सुबह जब आप घर से बाहर निकलते हैं तो चारों तरफ परिंदे चहचहाते हुए, परिंदों का जो है शोर चारों तरफ होता है, अपने घोंसलों से निकलते हैं। अब ये परिंदे इनकी ना कोई प्रॉपर्टी है जहां पे रहते हैं, वो जगह जिस घोंसले में वो रह रहे हैं
वो मकान भी इनके नाम रजिस्ट्री नहीं। आज तू जिस घर में रहता है तू कहता है रजिस्ट्री मेरे नाम होनी चाहिए। घर तेरे नाम पे है, गाड़ी तेरे नाम पे, तेरा कारोबार तेरे नाम पे, तेरी मार्केटें तेरे नाम पे हैं, हर चीज तेरे नाम पे रजिस्टर्ड है। लेकिन जरा गौर करिएगा मेरे भाइयों, आका अलैहिस्सलाम फरमाते परिंदे सुबह अपने घोंसलों से निकलते हैं, जिस घोंसले में वो रह रहे हैं वो फुट की जगह 1.5 फुट की जगह भी उनके अपने नाम नहीं है। जब जिम्मेदार का दिल करता है उसका मकान उतार के फेंक देता है, उसे पूछने वाला कोई नहीं। इनके अपने घर, अपनी रहायशें भी इनकी अपनी मलकियत नहीं, कोई कारोबार नहीं, कोई फैक्ट्री नहीं, कोई और दुकान नहीं, कोई मकान नहीं, कोई कुछ नहीं है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया सुबह अपने घोंसलों से निकलते हैं, खाली पेट होते हैं, जब शाम को आते हैं इनके अल्लाह पेट भरता है। अगर इंसानों अगर तुम्हारा भी अल्लाह पे तवक्कल और यकीन इस हद तक हो जाए कि रोजी देने वाला सिर्फ अल्लाह है, तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह जिस तरह परिंदों को रोजी देता तुम्हें भी इस तरह बेहिसाब रोजी अता करे। तो आज मेरे भाइयों, अगर मैं और आप चाहते हैं मेरे और आपके कारोबार में बरकत डले, ये मसाइल और परेशानियां दूर हों, तो उसका एक ही हल है कि अल्लाह पे तवक्कल कर ले, यकीन अल्लाह पे हो। और मुझे बात याद आई, मौलाना अब्दुल्ला गुरदासपुरी रहमतुल्लाह अलैह, वो अपनी एक तकरीर में एक वाकया बयान करते हैं। पार्टीशन से पहले की बात है। वो कहते हैं कि किसी इलाके में हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा गैंग था, उनका काम ही ये था, लोगों का एक गिरोह था, लोगों के डाके मारने, चोरियां करनी, डकैतियां करनी, ये उनका काम था। तो एक दिन हुआ क्या कि वो एक जगह पे चोरी करके सामान उठाया हुआ है, बड़ा कसीर तादाद में सामान लेके आ रहे हैं। रास्ते में रात के वक्त एक जगह पे उन्होंने क़याम किया, पड़ाव डाला। जो उनका हेड था वो कहने लगा भी यहाँ पे ठहरो, मैं कज़ाए हाजत से फारिग होके आता हूँ, वॉशरूम के लिए चला गया। उस जमाने में ये फ्लश सिस्टम था नहीं, खेतों में लोग जो है वो पेशाब और पखाने के लिए जाया करते थे। तो वो इस गैंग का जो सरबराह है वो कज़ाए हाजत के लिए एक खेत में बैठा हुआ है, और जब उन्होंने वहां पे पड़ाव डाला, सुबह होगी, तो सुबह के वक्त सुबह की रोशनी फैली हुई है, तो वो देखता क्या है कि एक दरख्त से एक कौवा उड़ता है, वो दूसरे दरख्त पे जाके किसी को कोई चीज खिला के वापस फिर उधर अपने घोंसले में आता है, वहां से फिर उड़ता है, फिर उधर जाता है। बार बार का ये आना जाना उसका लगा हुआ है। अब वो जो डाकू और चोर था वो देख रहा है ये मंजर, तो जब कज़ाए हाजत से फारिग हुआ तो उसने सोचा मैं देखूं तो सही मामला क्या है। और वैसे भी चोर डाकू था, दीवारें फलांगनी, दरख्तों पे चढ़ना आदत थी उनकी। उसने कहा मेरे लिए तो मसला ही कोई नहीं, मैं देखूं तो सही ये कौवा जो है एक दरख्त से उड़ के बार बार उधर क्यों जा रहा है। जब देखा तो एक दरख्त जो है उसके अंदर उसके बच्चे थे, दूसरे दरख्त पे चढ़ा तो वहां पे देखता क्या है कि एक सांप है, आंखों से नाबीना, उसकी आंख नहीं है। और मंजर क्या है कि वो अपने घोंसले से वो दाना दुनका लाके इस नाबीने आंख के मुंह में वो चूंचे डाल रहा है, वो दाना इसको खिला रहा है। अब अंदाजा लगाएं आप जरा कि वो सांप जो उसकी कोई फुफी का बेटा तो था नहीं, कोई रिश्तेदार भी नहीं, कोई जान पहचान भी नहीं, लेकिन मालिक ने ड्यूटी कैसी लगाई हुई है कि वो अपने बच्चों का जो बचा हुआ जो उसकी गजा है वहां से उठा के इस सांप के मुंह में डाल रहा है। तो जो रब नबी ने सांप को रोजी दे सकता है, मुझे और आपको नहीं दे सकता। बात है तवक्कल और यकीन की। और तवक्कल का माना ये नहीं है कि आप आराम से घर बैठ जाएं, घर नहीं बैठना। ये कई भाई तवक्कल का माना गलत समझ जाते हैं जी, जब अल्लाह के ज़िम्मे है सारा कुछ तो फिर हमें करने की जरूरत कोई नहीं, देखते हैं अल्लाह हमें घर बैठे देता या नहीं देता।
ये हदीस जो मैंने अभी मुस्नद अहमद की बयान की है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया है कि अगर लोग अल्लाह पर तवक्कुल इस तरह कर लें, हक़ तवक्कुल ही जिस तरह रब पे तवक्कुल करने का हक है, तो फिर मैं इस तरह इनको रोजी दूं जिस तरह परिंदे सुबह खाली पेट निकलते हैं, शाम को पेट भर के वापस आते हैं। तो मेरे भाइयों, परिंदों का घरों से निकलना, मेहनत के लिए निकलना, रोजी की तलाश के निकलना, ये उनके लिए जरूरी है। इसी तरह मेहनत जो है मैंने और आपने करनी है, रोजी अल्लाह ने अपनी मर्जी से देनी। ये मसला समझने वाला है। और जो बंदा ये समझता है ना, जो अकीदा ये रखता है कि मैं कमाता हूं तो खाता हूं, मेहनत करता हूं कमाता हूं तो खाता हूं, ये अल्लाह की जात के साथ शिरक करता है। और ये ऐसा गुनाह है जो कभी भी माफ नहीं होना। अकीदा ये होना चाहिए, रिज़्क़ देने वाला कौन है? सिर्फ और सिर्फ अल्लाह है। मेहनत हमने करनी है, निकलना है घर से, मेहनत हमने करनी। जिसकी मिसाल ऐसे आप समझें, जिस तरह कोई बंदा बीमार हो जाता है, बीमार हो गया, आप उसे ले गए, कोई बंदा किसी हॉस्पिटल में ले गया, कोई प्राइवेट डॉक्टर के पास ले गया, कोई देसी तबीब के पास ले गया, कोई दम करने वाले के पास ले गया। डॉक्टर जो है मरीज को चेक करता है, वो कहता है ये टेस्ट है, ये टेस्ट करवा के लाओ, रिपोर्ट आएगी, उसके मुताबिक मैं इलाज करूंगा। रिपोर्ट आ गई, डॉक्टर ने उसकी रिपोर्टें चेक की, नुस्खा लिख के दे दिया, भी ये दवाई है, ये इस्तेमाल करो, इसमें नागा नहीं करना, शिफा कौन देगा? आपने देखा होगा कई लोग बड़े हाई पोटेंसी की दवाइयां इस्तेमाल करने वाले, बड़े अच्छे मुआलिज से इलाज करवाने वाले, बड़े बड़े महंगे इलाज है, लेकिन फिर भी मौत के मुंह में चले जाते हैं। तो पता ये चला कि इलाज जो है, दवाई जो है, उसके अंदर शिफा नहीं है। शिफा किसने देनी है? अल्लाह ने। अगर दवाई के अंदर शिफा हो तो फिर अस्पताल में जो एडमिट है उस बंदे को मौत नहीं आनी चाहिए। तो दवाई डॉक्टर कहता भी इस्तेमाल करो, शिफा कौन देगा? अल्लाह देगा। इसी तरह रब कहता बंदे मेहनत तूने करनी है, रोजी की तलाश के लिए तूने निकलना है, और रोजी कौन देगा? अल्लाह कहता है रोजी मेरे पास है। वफिस्समाई रिज़्क़ुकुम वमा तुअदून। रब कहता तेरा मेरे ऊपर तवक्कुल और यकीन होना चाहिए। रोजी जितनी मैंने लिखी है तुझे उतनी ही मिलनी है, अता मैंने करनी है, तलाश के लिए तूने निकलना। तेरा तवक्कुल और ईमान जो है वो ये होना चाहिए कि मेरा रब मुझे रोजी देने वाला है, मैं दूंगा अपनी मर्जी से। और यही वजह है, कभी आप गौर करें, इंसान की जो जिंदगी है ना, मुख्तलिफ 4 मराहिल हैं इंसान की जिंदगी के, 4 दौर अल्लाह पाक ने बनाए हैं। सबसे पहला दौर जो है वो कौन सा है? इंसान की माँ के पेट की जिंदगी है। दूसरा दौर इंसान के बचपन की जिंदगी है। तीसरा दौर इसकी जवानी है। चौथा दौर इसका बुढ़ापा है। ये 4 अदवार इंसान की जिंदगी में आते हैं। वो रब चाहता तो इंसान को, जिस रब ने आदम को बगैर बाप के बगैर माँ के पैदा कर दिया, जिस रब ने जनाब ईसा अलैहिस्सलाम को बगैर बाप के पैदा, वो इंसान को चाहता तो एट अ टाइम जवान पैदा कर सकता था, उसके बस में था, उसकी कुदरत में था। वो चाहता ये माँ के पेट की जिंदगी से इंसान को बचा लेता, बचपन ना लेके आता, एट अ टाइम जवान पैदा कर देता। वो खालिक है, वो जो चाहे कर सकता है, वो अला कुल्ली शैइन कदीर है, फ़आलुल लिमा युरीद है, उसको कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन उसने माँ के पेट में रखा, फिर बचपन की जिंदगी, फिर जवानी, फिर बुढ़ापा आया। आखिर वजह क्या है? रब समझाना ये चाहते हैं कि ऐ बंदे, तू रोजी अपनी मेहनत से नहीं कमा सकता, माँ के पेट की जिंदगी है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया बच्चे की उम्र जो है वो 4 या 5 महीने, एक रवायत के मुताबिक 4 महीने, दूसरी रवायत के मुताबिक 5 महीने बच्चे की उम्र होती है। उसके अंदर रूह डाल दी जाती है। अब ये 5 महीने या 4 महीने माँ के पेट में जिंदा रहा, नाफ के जरिए इसको खुराक मिल रही है। इसने ना कोई फैक्ट्री ज्वाइन की, ना कोई दुकानदारी की, ना कोई मेहनत मजदूरी की, ना किसी फैक्ट्री में गया, कहीं कुछ नहीं किया। ये 4-5 महीने बगैर मेहनत के, बगैर मुशक्कत के, बगैर रोजी के माँ के पेट पे जिंदा रहा है।
अब आया माँ के पेट से बाहर, बचपन की जिंदगी इसको मिली, दूसरा दौर इसका शुरू हुआ। अब दूसरा दौर जब शुरू हुआ, गौर करिएगा बात पे, अल्लाह किस तरह रोजी देने वाला है। ये दुनिया में आने वाला इंसान जो आज बड़ी बड़ी बातें करता है ना, गौर करिएगा जब दुनिया में आया था तो जिस्म पे लिबास था। ये अमीर के घर में भी बच्चा पैदा हुआ है, जिस्म पे लिबास कोई नहीं। गरीब के घर में बच्चा पैदा हुआ है, जिस्म पे लिबास कोई नहीं है। ये दुनिया में आने वाला बच्चा रो रहा है, इसके हाथ है लेकिन पकड़ने की हिम्मत नहीं है, जबान है लेकिन इसके पास स्पीकिंग पावर इसके पास मौजूद नहीं है, दिल दिमाग है, कुव्वत फैसला इसके पास मौजूद नहीं है। ये चल फिर नहीं सकता, बोल नहीं सकता, कोई काम नहीं कर सकता। ये ना कोई काम कर सकता है, ना दुकान पे बैठ सकता है, ना फैक्ट्री में जा सकता है। तो अल्लाह इसको रोटी दे रहा है या नहीं दे रहा? बिन मांगे अल्लाह ने इसकी माँ की ड्यूटी लगा दी। उसको पता है अब मेरे बच्चे की फीड का वक्त है, अब इसके पैम्पर चेंज करने का वक्त है, अब इसको ये मसला हो रहा है, अब इसको ये मसला हो रहा है। माँ की छाती पे अल्लाह ने दूध की नहरें चला दी हैं। बिन मांगे, ये मांगता नहीं है, बिन मांगे इसे हर चीज मिल रही है। इसकी जिंदगी का तीसरा दौर शुरू हुआ। ये जवानी हालात किस तरह बदले। ये जिसके जिस्म पे लिबास नहीं था, बड़े बड़े महंगे ब्रांड के कपड़े इसने पहनने शुरू कर दिए, ब्रांड के जूते पहनता है, बड़ी बड़े महंगे चश्मे लगाता है, बड़े बड़े महंगे सॉक्सें पहनता है, बड़े इसके खर्चे हैं, बड़े बड़े महंगे मोबाइल हैं, बड़ी इसकी जो है अच्छी जिंदगी गुजर रही है। ये हाथ जिसके अंदर कुव्वत और ताकत नहीं थी, ये बाजुओं के अंदर ताकत आ गई, आंखों जो है आंखों से देखता है, जबान से बड़ी बड़ी बातें करता है, दिल दिमाग के अंदर कुव्वत फैसला आ गई। अब कहता है मेरे जैसा तो है ही कोई नहीं, मैं जैसी प्लानिंग करता हूँ, मेरे जैसा समझदार ही कोई नहीं, मैं घर में ना हूँ, घर का निजाम नहीं चलता, फैक्ट्री ना जाऊं, मेरी फैक्ट्री का निजाम नहीं चलता, दफ्तर ना जाऊं, दफ्तर का निजाम नहीं चलता। ये जवानी इसके ऊपर आई, ये मेहनत तो कर रहा है, लेकिन फिर भी रोजी इसको मालिक अपनी मर्जी से अता करता है। किसी की मेहनत 10 घंटे, किसी की मेहनत 12 घंटे, लेकिन महीने बाद सैलरी मिल रही है 50,000, 60,000, 40,000, 30,000। और एक बंदा जो है वो चंद घंटों के लिए या चंद मिनटों के लिए, ये ऑफिस क्या है, इसको जो प्रॉफिट आ रही है वो लाखों के हिसाब से आ रही है। तो मेरे भाइयों, तकसीम अल्लाह के जिम्मे है। तीसरा दौर इसकी जिंदगी का वो कौन सा है? बुढ़ापा है, जो हर बंदे पे अगर जिंदगी रही तो आता है। ये तब्दीली कैसे आई? इसके हाथ कांपना शुरू कर देते हैं, आंखों की बिनाई कमजोर पड़ जाती है, घुटनों के अंदर दर्द शुरू होगी। ये अब चलने फिरने से आजिज आ चुका है, अब फैक्ट्री नहीं जा सकता, पैदल नहीं चल सकता, बीपी शूट कर जाता, कभी लो हो जाता है। अब औलाद ने कमरा दिया, वहां पे बैठा हुआ, इतना लागर, इतना कमजोर, अकेला घर का दरवाजा बाहर नहीं आ सकता। औलाद लेके आएगी बाबा जी के तो बाबा जी आएंगे, नहीं तो घर में पड़ा हुआ है। ये वही बंदा है जो बड़ी बड़ी जवानी में बातें किया करता था, आज इतना लागर, इतना कमजोर, इतना बेबस हो चुका है, अकेला घर का दरवाजा बाहर नहीं आ सकता। ये 4 मराहिल इंसान की जिंदगी में अल्लाह ने इसलिए रखे हैं कि बंदे के दिमाग में ये बात आ जाए कि बंदे तो रोजी अपनी मेहनत से कभी भी कमा सकता, रोजी अल्लाह ने देनी है, इसलिए तवक्कल रब पे होना चाहिए। जब रब पे तवक्कल होगा तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर तुम्हारा ईमान और तवक्कल इस अंदाज का हो जाए कि हक्का तवक्कुल ही, जिस तरह रब पे यकीन होना चाहिए, फिर अल्लाह तुम्हें ऐसे रोजी देगा कि तुम गुमान भी नहीं कर सकते, वहमो गुमान में भी नहीं आ सकता। तो मेरे भाइयों, वक्त हो चुका है, बाकी असबाब रिज़्क़ में बरकत के इंशाअल्लाह अगले जुमे जिक्र होंगे। अल्लाह से दुआ है अल्लाह पाक मुझे और आपको किताब और सुन्नत पे कायम रखे। अल्लाह मुझे और आपको ये तौफीक दे कि हमारा ये अकीदा बन जाए, ये ईमान बन जाए कि रोजी जो है वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही देने वाला है। और तवक्कल जब बन जाए तो रोजी की तलाश के लिए निकलना है, ये अल्लाह का हुक्म है। बाकी रोजी जो है वो अल्लाह अपनी मर्जी से देगा, वो कम दे वो ज्यादा दे, जितनी उसने लिखी है उतनी ही मिलनी है, जब मिलनी है, वक्त से पहले नहीं मिल सकती, और जितनी अल्लाह पाक ने लिखी है उससे कम और ज्यादा नहीं हो सकती। अल्लाह से दुआ है अल्लाह पाक
मुझे और आपको जिंदगी शान वाली, मौत ईमान वाली नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।